जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ये है डेली प्रैक्टिस टेस्ट 48। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जो उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं, जैसे आपका कनिष्ठ सहायक है या अन्य कोई परीक्षाएं जो भी आगामी होने वाली हैं, उन सब के लिए भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यूकेपीएससी कराएगा, यूकेपीएससी का अपना एक तरीका है, यूके ट्रिपल एस सी का अपना एक तरीका है। दोनों प्रकार के मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्नों को रखने का कोशिश की है। बेसिक प्रश्न जिससे आपका पुराना बेसिक रिवाइज हो सको, और नए प्रश्न जिससे आपको नए प्रश्न मिल सकें ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें, दोनों यहाँ पर है। जितने ज़्यादा पढ़ते हैं उससे कहीं अधिक अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और अभ्यास बहुत अच्छा रिवीजन होता है। तो आप इन टेस्ट को रोज़ लगाइए और इसको शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको प्रैक्टिस करते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और आपको वीडियो लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, ऋत शब्द का अर्थ होता है। अभी कई लोग इसको ऋतु पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। ठीक है, ऋत है, ऋतु नहीं है। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है सत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये सब सरल है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ये एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा प्रश्न है, हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसको अर्थ कर लीजिएगा, इसका इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत खर्च करा खराब काम, बहुत ज़्यादा खर्च और काम जो है खराब। बिना खर्च अच्छा काम, अधिक खर्च अधिक काम, या ना काम ना खर्च। क्या होगा? तो इसका होता है बिना खर्च अच्छा काम। चौथा प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। तो इसके लिए होता है निर्निमेष। पांचवा प्रश्न है, अर्ध वृत्त स्वर क्या है? तो वृत्त स्वर क्या होते हैं? जहाँ पर जीभ जो होती है तालु से बहुत दूर, अधिक से अधिक दूरी बना के रखती है। आपका तालु है, यहाँ जीभ है, तो जीभ आपकी तालु से अधिक दूरी बनाती है। जैसे अ, आई, औ, हाँ, ये खाली ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे जीके और अन्य प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्वालिटी कीपैड शैली का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने। अगला दूसरा प्रश्न है, जीके जीएस का हमने कैटेगरी बनाई है, उसका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आपको पता ही है, चौड़ी चौड़ा की घटना हो गई थी और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। और तारीख थी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। तो ये उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने पाई के मान की गणना सबसे पहले की थी? तो ये कौन थे? ये था आपके आर्यभट्ट। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, तो ये की थी काका कालेलकर ने। ये भारत में पहला दूसरा ये अधिकतर पूछते हैं, तो आप पढ़ते रहिएगा, इन क्वेश्चन को करते रहिए। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। डैश एक छोटी वहनीय फ्लैश मेमोरी है, पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है, जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और वह वहनीय हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करती है। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? तो ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसकी संतुष्टि पर मूल कर्तव्यों के प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो ये सरल प्रश्न है, आप सबको आता होगा।
स्वर्ण सिंह समिति। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला जनजातीय है और पहले तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह भी ये हुआ है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 8वां, किस राज्य ने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा ऐसे काम ज़्यादातर कौन कर रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। 9वां प्रश्न, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? आप प्रश्न को हल कीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आपको पता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य वंश की राजधानी कांचीपुरम थी? तो कांचीपुरम किसकी थी? पल्लवास की। ठीक है। 12वां प्रश्न है, कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है? तो ये काम कौन करता है? आपको पता है सेंटर में क्या होता है? आपका राष्ट्रपति है, आपका प्रधानमंत्री है, आपका संसद है, मतलब आपका ये जो भी आपकी कैबिनेट वगैरह की मीटिंग होती है, जो भी यहाँ पे सरकार जो भी निर्णय लेती है, निर्णय, तो इन निर्णय को प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति तक प्रेषित करता है। ठीक ऐसे ही हमारे केंद्र में होता है, राज्य में होता है। तो आपका राज्यपाल, इधर आपके मुख्यमंत्री, इधर आपके निर्णय वगैरह जो कैबिनेट में लिए जाते हैं, तो इनके निर्णयों को मुख्यमंत्री साहब राज्यपाल के साथ प्रेषित करते हैं, उनको भेजते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। 13वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कहाँ किया गया है? सरल सा प्रश्न है, 153। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो बजट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो अभी आपने देखा होगा पीसीएस के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया था कि बजट के फीचर्स लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है 7%। अब उत्तराखंड के प्रश्न आ गए। जिनका उत्तराखंड का परीक्षा नहीं है वो छोड़ सकते हैं, बाकी लोग प्रैक्टिस करिए। उत्तराखंड में बिसुरी ताल कहाँ स्थित है? तो ये है आपके चोपता में, और चोपता आपका रुद्रप्रयाग में। 16 प्रश्न, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। विक्टर मोहन जोशी और आदि कुछ लोग थे, तो आपका उनका भी नाम आप पढ़ लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, राज्य के डिजाइन केंद्र कहाँ है? यानी कि गवर्नमेंट डिजाइन केंद्र कहाँ है? वो है आपका काशीपुर में। राज का अंतिम प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। ठीक है, तो आज के समाप्त होते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे, मैं भी और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेते रहूँ, लाता रहूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ आपका जो कनिष्ठ सहायक होने वाला है उसमें क्या कहते हैं, कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके आऊँ। ऐसे एक तो टेस्ट बना दूँ करंट अफेयर के लिए, केवल हिस्ट्री के, या महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी होगा टेलीग्राम चैनल में आप रिप्लाई लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चीज़ें बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन आप लोगों का उत्साह और आप लोगों का जो साथ है, जो आप लोगों का समर्थन है, वो ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।